जीत जाए। मैंने कहा कि अगर आपको ये खौफ है, ये डर है, हम तो अभी भारी हैं, क्योंकि हमारी पतंग की जो लहर है, जो आंधी है, वो इस तरीके से है कि लोग खौफ में हैं कि अभी तो जमीन पर है, ये पतंग जब आसमान पर उड़ेंगे ये कहां जाएंगे। से जीते आए, कभी आप कांग्रेस को वोट देते रहे, तो कभी आप राजद को वोट देते रहे, तो कभी आप जदयू को वोट देते रहे, कभी आपने वोट दिया तो भाजपा को हराने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो कांग्रेस को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो राजद को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो जदयू को जिताने। कांग्रेस वाले हैं, ये जो आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, मौका मिलते ही सबको डसने वाले हैं। ये जो आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, मौका मिलते ही सबको डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, क्योंकि हम लोग ओवैसी वाले हैं, ओवैसी के दीवाने हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बिहार के मुसलमानों को 70 साल से जिन्होंने बेवकूफ बनाया है, आज बिहार का एक लीडर, एक बिहार का नौजवान अख्तरुल ईमान, एक मुस्लिम चेहरा जब सामने आया है तो आज उनकी आंखों में जलन हो रही है। आपको बताते चलूं कि कांग्रेस और आरजेडी में आज के डेट में कोई एक मुस्लिम बड़ा लीडर दिखा दीजिए, कोई नहीं है आपकी रहनुमाई करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब संसद में अकेला मुसलमान, कमजोर, दलित और बेसहारा पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संसद में हमारे लिए कोई और भी उनका साथ देने वाला खड़ा हो? तो इंशाअल्लाह हम ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कोचाधामन का एमआईएम का प्रत्याशी हमारे सरवर भाई बड़े ही ईमानदार और पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान है। अगर आप उनकी विचारधारा को समझना चाहते हैं तो आप इस बात से समझिए कि वो जिला चेयरमैन है, उनके खिलाफ कोई भी एक ऐसी आप वीडियो दिखा दीजिए, कोई ऐसी कारनामा दिखा दीजिए कि वो जनता के साथ गलत किया है। एक बार आप पतंग छाप का नारा लगाइए, पतंग छाप, सरवर आलम अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी, बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे मेहमान खुसूसी हैदराबाद से बार बार बोलता है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में ये कोचाधामन की सरजमीन पर प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम तमाम लोग यहाँ आकर के जनाबे हमारे माननीय विधायक जनाब सरवर आलम साहब, इसी तरीके से किशनगंज हलके के हमारे शम्स आगाज साहब, ये दोनों क्षेत्र के तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने कुछ लोग आएंगे और आकर के कहेंगे, क्यों मैं बताऊं, चंद दिन पहले यहाँ किसी साहब का प्रोग्राम हुआ था, वो किशनगंज की सरजमीन से आकर के कह रहा था, मैं तो खास करके एमआईएम का आदमी हूं, लेकिन अब किशनगंज का माहौल बदल रहा है, वहां अब लोग 80% कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही लोग आएंगे और आकर के कहेंगे कि अब माहौल बदल रहा है। वो लोग हमारे तो कहेंगे लेकिन वो हमारे होंगे नहीं। मैंने उन साहब को कहा, आप अगर खाना काबा के सामने खड़े होकर के बोलेंगे कि मैं एमआईएम का आदमी हूं, तो मैं एतबार करने वाला नहीं हूं। वो दौर चला गया, खत्म हो गया कि अब जो लोग कह रहे थे हवाएं गठबंधन की चल रही है, अब किसी की हवाएं नहीं है, हवा बस पतंग की है। अब हर तरफ उड़ रही है पतंग 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 पतंग, हर तरफ, बोले मेरे साथ कि हर तरफ अब उड़ रही है पतंग 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 पतंग। और इस आवाज को गठबंधन वाले सुन करके हो गए हैं तंग 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 तंग। ये आपकी आवाजें, ये आपकी मोहब्बतें कम पड़ रही है। तो मैं एक बात आपको चलते चलते बता दूं कि अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो लोग इस तरीके की बात करेंगे कि अब मैंने बहुत देख लिया है, मैंने उसको देखा है,
इसको देखा है। अभी एक साहब मुझे और कह रहे थे कि आपके किशनगंज का माहौल बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फला मोहतरमा जीत जाए। मैंने कहा कि अगर आपको ये खौफ है, ये डर है, हम तो अभी भारी हैं, क्योंकि हमारी पतंग की जो लहर है, जो आंधी है, वो इस तरीके से है कि लोग खौफ में हैं कि अभी तो जमीन पर है, ये पतंग जब आसमान पर उड़ेंगे ये कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। मैं बस कुछ बातें, बस आखिरी बात मैं कहूं कि मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, हमारे जो नौजवान भाई हैं वो साइड हो जाएं, हमारी बहनों को, बेटियों को मौका दें और पुलिस प्रशासन का आप सहयोग करें। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो, अपने खिलाफ बातें सुन करके हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं, खिलाड़ी तो सिर्फ खेला करते हैं, खिलाड़ी तो सिर्फ खेला करते हैं। आप खिलाड़ी नहीं, आप तमाशाई नहीं, आप खिलाड़ी हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच बेलवा के बहुत जाबाज नेता अब्दुल रहमान साहब तशरीफ लाए हैं, उनके लिए थोड़ा जोरदार ताली। अब्दुल रहमान साहब, क्या कोई शंका लग रहा है? एक तरफ गुड्डू भाई है, दूसरी तरफ रहमान भाई है और एक तरफ पतंग चाप है। जी, रहमान भाई खड़े हैं। और क्या सरवर भाई पर कोई डाउट है क्या? है क्या? तो ये बात बताइए, कितना पार कीजिएगा? 1 लाख पार कीजिएगा ना? इंशाअल्लाह 1 लाख पार इंशाअल्लाह। अब आपके बीच में, हमारे बीच में आ रहे हैं टियोसा पंचायत के हमारे MIM के अध्यक्ष हैं भाई गुफरान साहब। 2 मिनट में से ही बात को रखेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशिता हमारा। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहां पर उपस्थित मंच पर जिला अध्यक्ष MIM जिला अध्यक्ष भाई नसीम अख्तर साहब, किशनगंज प्रखंड अध्यक्ष भाई बाबुल आलम साहब, और साथियों हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान और हमारे कोचाधामन विधायक प्रतिनिधि भाई असफी साहब, मैं यहाँ पर इकट्ठे तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय को निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, अब चुनावी माहौल है। 11 तारीख को आपको वोट करना है। वोट आपको सोच समझकर करना है कि आपका नेता कैसा हो, आपकी नेता के अंदर शिक्षित है या नहीं है। आपको यह सोचकर वोट करना है कि हमारे विधानसभा में विकास करने के लायक कौन नेता है जो अपने विधानसभा में आवाज उठा सके। इसलिए कि अभी ये चुनावी माहौल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जो कल बीजेपी का गोद में बैठा हुआ था वो भी हाजिर है। कल जो बाबरी मस्जिद का ताला खोलवाया था किशनगंज विधानसभा से वो भी हाजिर है। लेकिन ऐसे लोगों को नकारना है, इसलिए कि सीमांचल में सबकी नजर है और इस सीमांचल से इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM की पार्टी जितने भी प्रत्याशी हैं सबको जिताने का, कामयाबी जिताने का कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को सब भारी बहुमतों से जनाब भाई सरवर आलम साहब को और किशनगंज विधानसभा से भाई शमशाबाद को जिताने का काम करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वक्त की किल्लत है। मैं इतने ही जाते जाते कहूंगा कि इस सरकार आपको गूंगा देखना चाह रही है, आपको शिक्षित नहीं देखना चाह रहा है। अगर शिक्षित आपको देखना चाह रहा था तो आप बताइए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार 2014 में आया, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार UPA 2 का सरकार चल रहा था। आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का धरना चला था, उस धरने में सब कोई थे लेकिन आज तक जमीन मुहैया होने के बाद MU नहीं बना। हजरात, अब आपको सोच समझकर वोट करने की जरूरत है, वक्त की किल्लत है। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। अब आपके बीच में कि अपनी बात को रखे 2 मिनट में। कोचाधामन के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, डैश पे तशरीफ फरमा, शाहिद मुखिया साहब, गुड्डू साहब और आपके कोचाधामन के होने वाले MLA सरवर आलम साहब और शहर हैदराबाद से तशरीफ लाए
मिर्जा सलीम बेग साहब, कॉरपोरेटर मंजूर खान साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुझे ये सरों का समंदर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सरवर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। लोग किधर से भी आकर तमाम चीजें बोलने लगे। आपको 2500 रुपए देने का मेरी माओ से वादा कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं और ये बात आपके जहनों में डाल रहे हैं कि मैं 2500 रुपए दूंगा। मैं मास्टर साहब से पूछना चाहता हूं, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी सरकार बनी नहीं, अभी कोई जीता नहीं और ना जीत हार का फैसला हुआ। आप घरों पर जाकर 2500 रुपए की बात करते हैं। मैं मेरी बहनों से अपील करता हूं, आपके घर पर जब आए तो आप बोले कि मेरे घर में 5-10 हम लोग हैं, 5 औरतें और 6 औरतें हैं, लाओ 2500 रुपए दो। तो मास्टर कहेगा नहीं, मैं 2500 रुपए अब नहीं दूंगा, इलेक्शन के बाद दूंगा। तो आप बात ये समझिए कि वो झूठ बोल रहा है। मीठा मीठा बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, मीठा खाने से मुंह मीठा होता है, ये बात याद रखिए। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख के दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज के साथ उठकर 5 नंबर पर पतंग छाप का निशान है, पतंग छाप के निशान को और देकर कामयाब करना है। अवैसी साहब, आपने ऐसा काम किया, बिहार के बुजुर्गों को और नौजवानों को जगा कर उठाया, आपने उनको लड़ना सिखाया, उनकी जबान बंद थी, उनके अंदर जबान डाली आपने। आज हर बच्चा और बुजुर्ग अवैसी बनकर लड़ना जानता है। यहाँ पर आकर कोई भी कुछ भी भाषण दे, कोई कुछ भी बोले, कोई कहते हैं कि अरे भाई हम जो है, मेरे 3 लड़कियां हैं, मेरे लड़कियां कह रही है। मास्टर साहब कहते हैं कि स्पीच में उनके 3 लड़कियां उनको कहती हैं कि अब्बू तुमको लोग गालियां देते हैं। अरे तुम तो अवैसी साहब उस दरख्त को, उस जमात को गाली देते हो जिस जमात ने बिहार में 10 साल पहले, 11 साल पहले 5 विधायक दिए। अरे तुमको मालूम, अगर यहाँ पर अगर सरवर आलम अगर जीत कर जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम नौजवान बच्चों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए तमाम चीजें लड़कर तुमको ला कर देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग 11 तारीख के दिन पतंग के निशान को ओढ़ देकर कामयाब करें। मैं अपना एक शेर बोलते हुए अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि अभी लबालब भरा नहीं हूं, गनीमत है सब्र मेरा। अवैसी साहब तेजस्वी को पैगाम दे रहे हैं कि अभी लबालब भरा नहीं हूं, गनीमत है सब्र मेरा। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूं, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दरमियान किशनगंज के विधायक के प्रत्याशी शम्स आगाज भी मौजूद हैं, इसलिए जो भी वक्ता लेंगे दोनों का नाम लीजिएगा, मेहरबानी होगी। और कोचाधामन के हम नौजवानों दिलों के धड़कन सरवर साहब तो है ही, सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए दोनों प्रत्याशी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में मेहमान खुसूसी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेहताब चौहान साहब, 2 मिनट में से अपनी बातों को रखें। बहुत साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनके लिए तो जोरदार ताली। शम्स आगाज साहब तशरीफ लाए, उनके लिए जोरदार ताली। अब आपके बीच में आ रहे हैं जफर आलम साहब। जफर आलम साहब 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। हमारे बीच कोचाधामन के प्रत्याशी सरवर भाई के लिए थोड़ा जोरदार ताली। सरवर भाई तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार ताली। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हम भी कसम खाए हैं वहां आशियां बनाने की, हम भी कसम खाए हैं वहां आशियां बनाने की। मैं बस टाइम की किल्लत है, 2-4 लाइन गा करके आप लोगों से हम रुखसत हो जाएंगे। ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ बरियान बान से,
बड़ी आन बान से ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से। ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से। मर कर हम इसके गोद में सोएंगे एक दिन, मर कर हम इसके गोद में सोएंगे एक दिन। रिश्ता कभी न टूटेगा, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। न मैं बीजेपी वाला हूँ, न ठग बंधन वाला हूँ, न मैं बीजेपी वाला हूँ, न ठग बंधन वाला हूँ। ओवैसी पे जान लुटा दे जो, मैं वो यमायम वाला हूँ। ओवैसी पे जान लुटा दे जो, मैं वो यमायम वाला हूँ। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित आजान दे। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित आजान दे। कुछ तुम बनो इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान। मैं पढ़ूं तेरा गीता, तू पढ़ मेरा कुरान। मैं पढ़ूं तेरा गीता, तू पढ़ मेरा कुरान। मैं एहसान भाई से गुजारिश कर रहा हूं, एहसान भाई, एहसान साहब हैं, चलिए साहिल भाई, साहिल भाई से गुजारिश है कि 2 मिनट में ही अपनी बात को रखें। चलिए एहसान भाई माइक पर 2 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के माँ नहीं तो फिर है मोदी, नारी सब बेकार है। के माँ नहीं तो फिर है मोदी, नारी सब बेकार है। लौट आजा पर, लौट आजा पर दसेगर यमायम को वोट देने के लिए। लौटिया पर्दे से घर एमआईएम को वोट देने के लिए। देखना किसकी जीत और किसकी यही हार है, देखना किसकी, देखना किसकी ये जीत और किसकी यही हार है। एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ एमआईएम है। देखना किसकी, देखना किसकी ये जीत और किसकी यही हार है। के माँ नहीं तो फिर हो मोदी, नारी सब बेकार है। फूल जो खुशबू न बाटे वही फूल बेकार है। इल्म है उबैस के पास, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। इल्म है इल्म है उबैस के पास, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। खुद मुसलमान अपने बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। खुद मुसलमान ओबीसी को विक्टिम कहते हैं मेरे भाई। खुद मुसलमान अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। अब दरीना ही बिछाना है मेरे भाई। वक्त आया है हिस्सा ले नए का मेरे भाई। गुड़िया साहिल साहब 2 मिनट में अपनी बात को रखे। साहिल साहब
अस्सलामुअलैकुम। हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए पतंग छाप जिंदाबाद। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 मिनट का समय मुझे दिया गया है। मैं माजरत चाहूंगा, मंच पर तमाम सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। साथियों, कोचा धामन के अवाम से मैं अपील करने आया हूं, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, 11 तारीख को आपको एक अहम फैसला लेना है। अहम फैसला क्या है कि आपको कोचा धामन विधानसभा से विधायक चुनकर विधानसभा भेजना है। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, जब आप लोग 11 तारीख में घरों से निकल पोलिंग बूथ की तरफ जाएं, तो याद रखना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार ये वोट है, और इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवार सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपको बाइज्जत बावकार बना सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो सीमांचल के, जो किशनगंज के, जो कोचा धामन के हालात सुधार सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपके इलाकों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज तामीर करा सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपके इलाकों के अंदर अच्छा अस्पताल बना सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, तब जब आप लोग वोट डालने जाएं तो इस बात का भी ख्याल रखना कि वोट आप 77 सालों से देते आए। कभी आप कांग्रेस को वोट देते रहे, तो कभी आप राजद को वोट देते रहे, तो कभी आप जदयू को वोट देते रहे, कभी आपने वोट दिया तो भाजपा को हराने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो कांग्रेस को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो राजद को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो जदयू को जिताने के नाम पर। मैं कोचा धामन की सम्मानित अवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम पार्टियों को आप लोगों ने वोट दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है किशनगंज के लोगों से, सीमांचल के लोगों से, कोचा धामन की अवाम से, एक अयूर मुसलमानों, मुझे बताओ, जिन पार्टियों को आपने 75-77 सालों से अपना वोट दिया, क्या उन लोगों ने आपके साथ इंसाफ किया? मुझे बताइए, क्या उन लोगों ने आपके साथ इंसाफ किया? क्या आज सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? क्या आज आपके इलाकों के इस बदहाली के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? आपके इस पिछड़ेपन के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? जब आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्त का तगाजा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब आप तमाम लोग जानते हैं कि वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, और इस वोट का सही इस्तेमाल करने से आप तमाम को अच्छे स्कूल भी मिल सकते हैं, अच्छे अस्पताल भी मिल सकते हैं, आपकी बस्तियों के हालत भी सुधर सकते हैं, आपकी इबादतगाह भी सेफ रह सकती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, इस वोट का सही इस्तेमाल करिए, और आने वाली 11 नवंबर को ईवीएम मशीन पर 5 नंबर पर पतंग छाप का निशान है। क्या नंबर पर? 5 नंबर पर, 5 नंबर के सामने वाला बटन दबाकर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे सरवर आलम को विधानसभा भेज देना। ये विधानसभा जाएंगे तो आपके लिए उसी तरह से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जिस तरह से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए इमरान बंटी साहब उत्तर प्रदेश से।